नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो 11/8/24 को हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में कुल 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो बिहार की गंगा नदी जो है वो कागज उद्योग से काफ़ी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा बिहार की सिरसिया नदी भी कागज उद्योग से प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेरीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। बात करें सेरीकल्चर का, तो इसमें रेशम कीटों का उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है। और पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। वहीं बात करें पोमोलॉजी का संबंध फलों की कृषि से और ओलेरी कल्चर का संबंध जैतून के उत्पादन, संरक्षण और व्यापार से है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH पाया जाता है और इसमें मेथेनोइक एसिड भी पाया जाता है। वहीं बात करें लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है और एसिटिक एसिड जो है वो सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था और इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा अभ्यास होता है। भारत और सेशेल्स के बीच जो है वो लामितीय नामक अभ्यास होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 यानी 7.4 होता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह सन 1922 ईस्वी में हुआ था और रंपा विद्रोह में जो है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में इसको मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ जो है किया गया था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध जिसका जो समय कार्यकाल है और समय जो है प्रथम विश्व युद्ध का वो 1914 से लेके 19 तक है। 1914 से 18 तक है। इसका तात्कालिक कारण क्या था। तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की जो हत्या है इसका तात्कालिक कारण था। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। तो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में तथा सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में तुर्थता और कठोरता का कारण क्या है। तो कोशिका रस से भरी हुई रिक्तियां हैं। बात करें पौधों की कोशिका भित्ति, तो वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। आर्यों का मूल निवास क्या है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो यूरेशिया है, लेकिन इसमें जो है लोगों का कई विदों का जो है इसमें मतभेद है। अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो शाहजहां ने जो है वो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है वो प्रजापति ने ले लिया। किसने कहा कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, यह कथन सर सैयद अहमद खान का है। बात करें जो 1885 में जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उसमें पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल थे और WC बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस जो है
वो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो रामगंगा जो है ये बिहार में नहीं बहती है, रामगंगा नदी उत्तराखंड में बहती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया? हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 राउंड में जो है बम गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है फैटमैन के नाम से बम गिराया गया था। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये बिहार राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, जो उत्तर बिहार के मिथिला तथा कोसी क्षेत्र में प्रचलित है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो उस समय में माधवीपुरी बुच थी और ये उस समय का करंट अफेयर था, तो इसको नहीं ध्यान देना है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो निर्वात में ध्वनि की गति 0 होती है। वहीं बात करें वायु में तो 342 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है वो चांद पर सबसे पहला कदम जो है 1969 ईस्वी में 20 जुलाई को रखा था। 1% का आधा क्या है? तो इसको आप तोड़ लीजिए। 1% का आधा यानी 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया आपका 1/200, और इसको जब आप तोड़िएगा तो आ जाएगा 0.005। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये नहीं देखना है, ये उस समय का करंट अफेयर्स था। यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि अनुच्छेद 170 में जो है राज्य विधानसभा का उल्लेख है, जो विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भार की इकाई नहीं है? तो जो डाइन है ये भार की इकाई नहीं है, जबकि अन्य जो है किलोग्राम, पाउंड और ग्राम जो है ये भार की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार के बरौनी में जो है वो तेल शोधक कारखाना है, और बरौनी बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये यूपी राज्य में हो जाएगा, और यूपी राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में जो है दुधवा पक्षी अभ्यारण्य है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिन में करता है। 5/8 भाग 10 दिन में करता है, यानी टोटल वर्क अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 अट्ठे 80, 5 बराबर 80, यानी 1 बराबर 16। ठीक है, 1 बराबर 16, यानी टोटल वर्क कितना था? 16। 16 में से जो 10 काम है वो पूरा हो गया है, तो कितने दिन उसे काम खत्म करने में और लगेंगे? तो 6 दिन उसको और लगेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? तो फुर्तीला का जो सही वर्तनी है ये होगा, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सुवक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। शॉर्टकट से भी बता सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं बिहार पुलिस का, उसका एक मैराथन वीडियो आएगा जिसमें इन डिटेल में सारे प्रश्नों को बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि 2, 7, 6 और x का औसत 5 है। यहाँ पे हम जो है पहले x का मान निकालेंगे। 2 + 7 + 6 + x, इन 4 का जो औसत है वो कितना है? 5 है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 2, 9, 1, 10, 5, 15 + x बराबर ये उधर जाएगा 20, यानी x बराबर जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x बराबर अगर 5 आ गया तो फिर इन चारों का औसत 10 है, यानी 18 + 6 + 5 + y बटे में 4, और इसका औसत कितना है? 10, यानी 18, 6
5 11, 11 और 8 19 के 9 हासिल 1, यानी 29 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 29 प्लस y बराबर कितना 40। तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 29 बराबर 11। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का ही है कि एक घोल में 450 ग्राम चीनी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या है। तो घोल में कितना सांद्रता है, तो ये निकालने के लिए टोटल घोल नीचे रखेंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 10, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 10%। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो एक जैविक उर्वरक है और इसमें केचुए की मदद से जो है इसको कारगर बनाया जाता है खाद के रूप में। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो कीटों से हो जाएगा। कीड़ा भी हो सकता है लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं, तो कीट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, तो नरेंद्र सिंह कपानी जो है, नरेंद्र सिंह कपानी जो है ऑप्टिकल फाइबर के जनक हैं। और वहीं बात करें टिम बर्नर्स ली का, तो टिम बर्नर्स ली जो है वो WWW के जनक हैं। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा देगा, तो ये 4.5 टन कोयले के ऊर्जा के बराबर 1 ग्राम यूरेनियम ऊर्जा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उच्च न्यायालय की बात करें तो संविधान में जो इसका वर्णन है वो आर्टिकल 214 में है, हाई कोर्ट की स्थापना कि पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो पहली मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम लीला सेठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला था, तो रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वहीं अगर हम बात करें सूरज का 7वां घोड़ा तथा मैला आंचल के लिए धर्मवीर भारती और फणीश्वर नाथ रेणु को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ पे जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको देखिए बेसिकली सॉल्व करने के लिए हमको समीकरण में नहीं जाना है, हमको यहाँ पे ऑप्शन पुट करना है। x प्लस वाई क्या बैठाएं कि 10 हो जाए। अगर x का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं और y का 4 रखते हैं तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू 4 रखते और z का वैल्यू 15 रख दे तो 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम z का वैल्यू 15 रख दे और x का वैल्यू 6 रख दे तो ये मिलके 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमने वैल्यू रखा है इससे जो ये समीकरण है ये बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है। देन आप कभी भी इसको सॉल्व करें तो आप इसी तरीके से वैल्यू डाल के आप चेक कर ले। तो यहाँ पे हमसे z का मान पूछा है तो वो हो जाएगा आपका 15। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम लिविंग टू नाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंसेज। तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में बेसिकली कोई भी काम जो है वर्तमान समय में जारी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। जीवित कोशिका की खोजकर्ता यहाँ पे ल्यूवेन हॉक हो जाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। वहीं पे रेबीज के टीके की बात करें तो रेबीज के टीके की खोज जो है वो लुई पास्चर ने की थी और लुई पास्चर ने ही पास्चुराइजेशन की खोज की थी। बात करें रेबीज का तो रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से मनुष्य में फैलने वाला एक बीमारी है जिससे लोगों की मौत हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है अगर सही समय पे उसका टीकाकरण नहीं कराया गया तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। मृच्छकटिकम के रचनाकार जो हैं वो शूद्रक हैं। बात करें मेघदूतम कुमार संभवम कालिदास की रचना है और उत्तरा चरित्रम और महावीर चरित्रम भवभूति की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील जो है वो प्यंगतुसो लेक हो जाएगी जो लद्दाख में स्थित है। जजिया कर किसने लागू किया था। तो जजिया कर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले लाया गया था।
बात करें कि जजिया कर को हटाया कौन था, तो जजिया कर को हटाने वाले जो हैं वो बहुत सारे शासक हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी। तो उस दिन खूनी रविवार की घटना हुई थी, क्योंकि रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाल रहे मजदूरों पर 22 जनवरी 1905 को गोलियां चलाई थी, जिसके कारण हजारों मजदूर, महिलाएं तथा बच्चे मारे गए थे। इसीलिए इस दिन को जो है खूनी रविवार की संज्ञा दी जाती है, और 22 जनवरी के दिन जो है वो रविवार का दिन था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं। तो बिहार का सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं बात करें बोध गया में निरंजना नदी के तट पे उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ड्रोन इन इज अ मेल जेंडर फॉर, ये हो जाएगा आपका बी मतलब मधुमक्खी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी गांव में हुआ था, और अब वह ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अनुपम मिश्र का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में 1948 ईस्वी में हुआ था, और इनकी एक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आज भी खड़े हैं तालाब। अगला क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। तो अति जोर आचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट इडियम्स टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में जो है वो पूर्व पद जो है वो विशेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन में कौन सा वचन है। दर्शन में बहुवचन है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो सन 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, और इसका जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी कर रहे थे। अगला है एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज, तो यहाँ पे हो जाएगा सोरल। इस अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश का ही है। एज हंगरी एज अ लायन, यहाँ पे लायन फिल होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। अगला है जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे। तो पीएन भगवती जो है इनको जनहित याचिका का प्रवर्तक भारत में माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसका जनहित याचिका का सबसे पहले विकास और उत्पत्ति जो है वो अमेरिका में हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सिंगापुर में हुई थी, और इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मांझर कुंड कहाँ स्थित है। तो ये रोहतास बिहार में स्थित है, और यह एक धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन वाला स्थल है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 51.5% हो जाएगा। किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो मैथिली भाषा के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। तो CaOH2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, और बुझा हुआ चूना को जो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो है वो एम्पियर हो जाएगा और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये एक जो है अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक जो है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो CD देशमुख जो है वो रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। RBI की स्थापना जो है वो 1935 ईस्वी को हुई थी, ये याद रखिएगा। पहला भारतीय गवर्नर पूछा है तो वो CD देशमुख हो जाएगा। वहीं अगर सीधे पहले गवर्नर पूछेंगे तो वो सर ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। और बात करें CGS पद्धति में बल का मात्रक है डाइन, जबकि SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये IUCN द्वारा जो है रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया जाता है। बात करें हम IUCN संस्था जो है वो रेड डाटा बुक जो जारी करती है, इसमें बेसिकली दुर्लभ प्रजाति और लुप्त प्रजातियों की सूची जारी की जाती है। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये पटना में जो है 1932 ईस्वी में डचों द्वारा बिहार में पहला जो है कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया गया था। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान केंद्र जो है वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक की रचना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया। और स्वामी विवेकानंद जो हैं वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है। तो वो धौलावीरा से जो है वो जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है। और धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो D. ड्यूबे ने जो है वो लाइसोसोम की खोज की थी। और लाइसोसोम को जो है कोशिका हत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। तो 20 और 21 जो है वो आपातकाल के दौरान लागू होता है। और बात करें भारत के संविधान का मौलिक अधिकार के बारे में तो ये भाग 2 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यूरेनियम का अयस्क क्या है। तो यूरेनियम का अयस्क जो है वो पिंच ब्लेड है। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, इसको नहीं देखना है। आग बुझाने के लिए सर्वाधिक किसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आग बुझाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारती नहीं होगा, ये दक्षिण भारत होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो ये अनायमुडी हो जाएगी और इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है। तो ये काम जाइलम का है। बात करें जो जाइलम जो है वो जल का भी परिवहन करता है और फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु तो साफ दिखता है लेकिन दूर की जो वस्तु है वो साफ नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कालबेलिया जो है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है और ये कालबेलिया जनजाति द्वारा राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था। तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 ईस्वी में दिया गया था।
और बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर उसके प्रमुख व्यक्ति थे। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये 25 वर्ष हो जाएगा। 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है यानी राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु न्यूनतम चाहिए। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के लिए जो है छठी अनुसूची का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो ये नीलगिरी हो जाएगा। और नीलगिरी की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है और ये पश्चिमी घाट में स्थित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष जो है वो बच्चों का टीकाकरण से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, इसको नहीं देखना है, बस हमको ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग जो है पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था। 2015 में इसका नाम जो है नीति आयोग कर दिया गया। अब ब्लैक फुट किसके कारण होता है, तो ब्लैक फुट जो है आर्सेनिक के कारण होता है और मरकरी के कारण जो है वो मिनीमाता रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उस समय 2024 का ये करंट अफेयर्स है, बेसिकली हम ये सब 2025 में देख रहे हैं तो ये हम नहीं देखेंगे यहाँ पे। उस समय जो है इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे वो मुख्य अतिथि थे। 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। तो यहीं पे हमारा जो है ये PYQ ख़त्म होता है। अगला हम किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले PYQ या किसी नए वीडियो के साथ आप लोग से मिलते हैं। कम समय में आप लोग तेज़ी से रिवीजन करिए क्योंकि अभी 22,000 प्लस वैकेंसी बिहार पुलिस की और आने वाली है। साथ ही साथ जो भी फॉर्म फिल हो चुका है एक्साइज दरोगा इस सब टाइप का जो भी फॉर्म है 4,000 सीट के आसपास था, उसका भी फॉर्म का एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। तो उस सब के लिए जो है वो PYQ काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।